जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जिन्हें हम कहते हैं आई ओपनर, यानी आंखें खोल देने वाले मौके। और आज ऐसा ही एक मौका आया है मुकेश अंबानी के बेटे की शादी से। आज अंबानी के बेटे की शादी से पूरा देश खुश होगा। आप कहेंगे भाई देश क्यों खुश होगा? क्योंकि देश की आंखें खुल गई हैं। उन्हें यह पता चला होगा कि जो नैरेटिव अंबानी अडानी जैसे उद्योगपतियों के खिलाफ बोलकर कुछ नेता बेच रहे थे सिर्फ नरेंद्र मोदी के विरोध के नाम पर, उसकी कहानी असल में कुछ और है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी और उनके इंडी गठबंधन का जो नैरेटिव था, आज उसका सच पूरा देश देख रहा है कि कैसे पब्लिक के सामने कुछ और बात की जाती है और पीठ पीछे कुछ और किया जाता है। कैसे यह देश नैरेटिव के जाल में फंसता जा रहा है सिर्फ नरेंद्र मोदी को हराने के लिए। जब इन लोगों को कुछ नहीं मिल रहा तो देश में ऐसे ऐसे मुद्दे खड़े किए जाते हैं जो देश के लिए भी घातक हो सकते हैं। ये सब करके ये लोग पब्लिक को धोखा देते हैं, वोट बटोरने का प्रयास करते हैं। और आज देश को इस धोखे का एहसास होगा कि मोदी विरोध के नाम पर जो नैरेटिव और परसेप्शन बनाने की कोशिश इस देश में पिछले कुछ सालों में हो रही है, नरेंद्र मोदी को इस झूठे नैरेटिव के जरिए उनका चरित्र हनन करने का जो प्रयास हुआ है, आज वो नैरेटिव कैसे धुआं धुआं हो गया आपको दिखाऊंगा। क्योंकि आप देखिए कि आज मुकेश अंबानी के बेटे की शादी है। दुनिया भर से बड़े बड़े लोग मुंबई पहुंचे। अंबानी के घर की शादी में वीआईपी लोगों की लाइन लगी हुई है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे लोग भी वहां पहुंचे हैं जिन्हें देखकर हर कोई हैरान है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो भर भर के अंबानी अडानी जैसे उद्योगपतियों को उल्टा सीधा कहते रहे, अंबानी अडानी का नाम लेकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ राजनीति करते रहे, कहते रहे कि नरेंद्र मोदी तो अंबानी अडानी की सरकार चल रहे हैं, जैसे नरेंद्र मोदी ने देश अंबानी अडानी को दे दिया उठाकर। पूरे चुनाव ये लोग यही किए बॉस। इंडी गठबंधन वालों ने अंबानी अडानी का नाम खूब लिया और आज से नहीं ले रहे हैं, जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तब से ले रहे हैं। लेकिन आज वही इंडी गठबंधन वाले अंबानी के घर के सामने लाइन लगाकर बाराती बने बैठे हैं। क्या अखिलेश यादव, क्या तेजस्वी यादव, क्या ममता बनर्जी, क्या उद्धव ठाकरे, कांग्रेस के नेता पहुंचे हैं। इंडी गठबंधन के बड़े बड़े नेता आज अंबानी के बाराती बने बैठे हैं। अगर अंबानी अडानी की सरकार चल रही है, नरेंद्र मोदी ने देश अंबानी अडानी को गिरवी रख दिया है, तो क्यों गए अंबानी की शादी में? जबकि यही लोग चुनाव में देश की जनता को बता रहे थे कि नरेंद्र मोदी सारा पैसा अडानी अंबानी पर लुटा रहे हैं। अंबानी अडानी को नरेंद्र मोदी का दोस्त बताते बताते लोगों ने 10 साल निकाल दिए बॉस। लेकिन आज ये सारे लोग अंबानी के दरवाजे पर खड़े हैं। ये सारे लोग अंबानी के गेस्ट बने हुए हैं। ये सब लोग अंबानी के बेटे की भव्य शादी में शामिल होने के लिए टाइम से पहुंचने गए। देखो टाइम कहीं लेट ना हो जाए। अंबानी मोदी के दोस्त हैं, आप वहां क्या कर रहे हैं? किसी की शादी में जाना या ना जाना सवाल इस बात का है ही नहीं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत अच्छा कर रहे हैं जो लोग जा रहे हैं शादी में, जाना चाहिए। लेकिन बॉस नरेंद्र मोदी के विरोध के नाम पर अंबानी अडानी करके देश के लोगों को धोखा क्यों दिया, यह भी तो बताओ वहां खड़े होकर। अगर कहीं से इनविटेशन मिला है तो वहां जाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बुराई तब है जब आप राजनीति में नैरेटिव बनाने के लिए करते कुछ और हैं और कहते कुछ और हैं। आपकी असलियत क्या है वो आज दिख रही है लोगों को। आज इन लोगों को अंबानी से कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले यही अंबानी के घर पहुंच गए, लेकिन जैसे ही राजनीति करने की बात आती है तो ये अंबानी अडानी को कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ते। आप देखिए, इसीलिए आज मैं आपको ये चैप्टर दिखा रहा हूं। इससे आपको पता चलेगा कि हर बार जब ये लोग कुछ कहते हैं ना, तो कैसे आपको बचना है। बहुत सारे लोग मजाक में ये कह रहे हैं कि जो जो अंबानी अडानी को कोसते थे वो सारे अंबानी के घर शादी में पूड़ियां पाड़ने पहुंच गए, खाने पहुंच गए सबसे पहले। इससे तो पता चलता है कि ये नेता जनता के बीच नैरेटिव कुछ और बनाते हैं और असल में उस नैरेटिव के उल्टा काम करते हैं। झूठ की फैक्ट्री चला रहे हैं, जो कभी अंबानी अडानी का नाम लेकर, संविधान का नाम लेकर, कभी रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा इस नाम को लेकर देश को धोखा दे रहे हैं। लेकिन क्या इन सब बातों का इंडी गठबंधन पर कोई असर पड़ेगा? क्योंकि उनकी झूठ की फैक्ट्री में नैरेटिव बनाने का काम तो लगातार चल रहा है। जैसे आज अरविंद केजरीवाल के मामले में आम आदमी पार्टी ऐसा माहौल बना दिया जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में मान लो बाइज्जत बरी कर दिया। आम आदमी पार्टी तो ऐसा झूमने लगी कि मानो अरविंद केजरीवाल को अंतरिम बेल नहीं, अपराध मुक्त होने का सर्टिफिकेट कोर्ट से मिल गया। इंडी गठबंधन ऐसे ही नैरेटिव गढ़ने में एक्सपर्ट है, लेकिन दिक्कत यह है कि इंडी गठबंधन का झूठा नैरेटिव बहुत दिन चलता ही नहीं। नेताओं के डबल स्टैंडर्ड्स की पोल खुल जाती है।
केजरीवाल का पूरा केस भी बताऊंगा कि कैसे कोर्ट से जमानत मिली लेकिन फिर कोर्ट से ही झटका लग गया। लेकिन पहले देखिए अंबानी के परिवार की शादी में क्या हो रहा है। अंबानी की शादी में ऐसा नहीं हुआ कि इंडी गठबंधन का कोई छोटा मोटा नेता पहुंचा, करीब करीब पूरा इंडी गठबंधन ही वहां पहुंच गया। ऐसा भी नहीं हुआ कि शादी का इनविटेशन मिलने पर औपचारिकता के लिए किसी को भेज दिया और पार्टी से कहा तुम चल जाओ मैं नहीं जाऊं। खुद बड़े बड़े नेता वहां पहुंचे। कुछ नेता तो पूरे परिवार के साथ अंबानी की शादी में पहुंच गए, जैसे लालू यादव का परिवार। लालू जी की तो तबीयत ठीक नहीं रहती है, परिवार हाथ पकड़ के ले जा रहा है लेकिन पहुंचे हैं। सोचिए, पूरा लालू परिवार आज पटना से मुंबई गया हुआ है बॉस। लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटा तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, बेटी मीसा भारती, सब अनंत अंबानी की शादी में शामिल होने पहुंचे हैं। इंडी गठबंधन में कोई पूछेगा कि क्यों गए? अडानी अंबानी तो मोदी के दोस्त हैं, देश को उन्होंने एक तरीके से नरेंद्र मोदी के जरिए हथिया लिया है, तो क्यों गए ऐसे आदमी के परिवार की शादी में? तेजस्वी यादव जब पटना से रवाना होने लगे तो मीडिया ने उनसे पूछा, लेकिन वो सवालों से बचने की कोशिश करते दिखे। उन्होंने खुलकर यह नहीं कहा कि अंबानी के बेटे की शादी है, उसके लिए मुंबई जा रहा हूं। सब बस इतना ही कह पाए कि निमंत्रण है, शुभकामनाएं देने जा रहे हैं। सुनिए तेजस्वी यादव को, फिर आपको बताऊंगा कि क्या अंबानी के विशेष चार्टर्ड प्लेन से लालू का परिवार मुंबई पहुंचा है। मुंबई जा रही है दीदी, मुंबई जा रहे हैं, निमंत्रण है, उसमें हम लोग जा रहे हैं, शुभकामनाएं। तेजस्वी यादव खुलकर कहते भी क्या ये कहते कि उस अंबानी परिवार की शादी में जा रहा हूं जिन्हें चुनाव में लुटेरा पूंजीपति बताकर इंडी गठबंधन ने नरेंद्र मोदी को कोसा था भर भर के। ये वही तेजस्वी यादव हैं जो अपनी रैली में अंबानी अडानी का टारगेट करते थे। आपको तेजस्वी यादव का एक पुराना बयान सुनाता हूं जिसमें वो रैली से अंबानी अडानी का नाम ले रहे हैं और इशारों में आरोप लगा रहे हैं कि अंबानी अडानी की मदद से बीजेपी राज्यों में सरकारें गिरा देती है। भाई अगर अंबानी अडानी की मदद से नरेंद्र मोदी सरकारें गिराते हैं तो ये तो गैर संवैधानिक है। ऐसे आदमी के परिवार के फंक्शन में क्यों जा रहे हैं पूरा परिवार उठकर? ये सब आंखें खोलने वाली बातें आपको दिखा रहा हूं। सुनिए तेजस्वी यादव का पुराना बयान, फिर बताता हूं कि लालू परिवार क्या अंबानी के चार्टर्ड प्लेन से मुंबई पहुंचा है और उस पर विवाद क्या हुआ है। देश में खेला कर रहे थे, बिहार में हमने इनके साथ खेला कर, लेकिन इनके हिसाब से नहीं कि हम तो विपक्ष में थे भैया। हमारे पास इतना पैसा नहीं, हमारे साथ अंबानी अदानी जी नहीं खड़े हैं। हम लोग गरीबों की पार्टी है। गरीबों की पार्टी वाले लोग आज अंबानी के घर में शादी में समारोह में शामिल होने गए। आज तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि निमंत्रण मिला है इसलिए मुंबई जा रहे हैं, शुभकामनाएं देने। अच्छी बात है, दीजिए ना शुभकामनाएं, लेकिन यह मत भूलिए कि जिस अंबानी परिवार को आज आपने शुभकामनाएं दी हैं उसी परिवार के लिए आपकी पार्टी दलाल जैसे शब्द का इस्तेमाल करती है। आपको आरजेडी का साल 2021 का एक ट्वीट दिखाता हूं जिसमें आरजेडी ने अंबानी का नाम लेते हुए एक चैनल का वीडियो शेयर किया और लिखा था कि तेजस्वी सड़क पर तो मोदी के दलाल अंबानी का चैनल क्यों भड़का रहा। बॉस पब्लिक के सामने कुछ, आप लोग पब्लिक को एकदम ही हवा में लिए उड़ा रहे हैं क्या कि उधर ट्विटर पे कुछ लिख दो, बयान में कुछ कह दो और यहां जो है पहुंच गए, अरे सर आपका बेटा की शादी आए हैं देखने और आए हैं बधाई देने। इस तरह की भाषा देखकर को तो यही लगेगा किसी को कि आरजेडी अंबानी परिवार को कट्टर सियासी दुश्मन मानती है, देश के खिलाफ मानती है। अगर ऐसा है तो फिर शादी में क्यों गए? कमाल की बात यह भी है कि बीजेपी यह दावा कर रही है कि लालू यादव का परिवार मुकेश अंबानी के भेजे गए चार्टर्ड प्लेन से पटना से मुंबई गया है, जबकि इंडी गठबंधन के नेता राहुल गांधी संसद में नरेंद्र मोदी को अंबानी अडानी का करीबी मित्र बताकर यह आरोप लगाते थे कि नरेंद्र मोदी तो उद्योगपति के प्राइवेट जेट में घूमते थे। आज वही इंडी गठबंधन के नेता अंबानी के प्लेन में सफर कर रहे हैं। इसलिए बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने इस पर लालू परिवार को घेरा। विजय सिन्हा ने कहा कि जिस अंबानी अडानी को क्या कुछ नहीं कहा, आज उन्हीं के भेजे हुए चार्टर्ड प्लेन में सवारी करके पहुंचे हैं। एक बार बिहार के डिप्टी सीएम को सुनिए, फिर बताऊंगा इंडी गठबंधन का कौन सा नेता अंबानी की और कौन सा नेता अंबानी की शादी में पहुंचा है और क्या जवाब दे रहा है। बाहरी जंगल राज की जुबराज, राजद के शहजादे ट्विटर बॉय, बता दीजिए ना कहां जा रहे हैं सज धज कर पूरे परिवार के साथ मंगल मनाने। लोग जानना भी चाह रहा है ना देश के उद्योगपतियों के बारे में।
अंबानी जी, अडानी जी के बारे में क्या क्या जहर उगलते थे, क्या क्या बोलते थे। सदन में कितने जोश से बोले थे कि चार्टर्ड विमान हम नहीं लेते हैं। आज उस चार्टर्ड विमान का उपयोग पूरे परिवार कर रहे। इसी तरह इंडी गठबंधन के एक और नेता हैं अखिलेश यादव, जो आजकल गठबंधन की आंखों का तारा बने हुए हैं। अखिलेश यादव भी अनंत अंबानी की शादी में शामिल होने के लिए आज दोपहर मुंबई पहुंचे। अब ऐसे तो अखिलेश यादव के किसी की शादी में शामिल होने से किसी को क्या ही दिक्कत हो सकती है, लेकिन अखिलेश यादव भी उन नेताओं की लिस्ट में शामिल हैं जिनकी संयुक्त रैलियों में अंबानी अडानी को खूब खरी खोटी सुनाई गई। आपको लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी का बयान सुनाता हूं, कैसे वो अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह के सामने अंबानी अडानी को कोस रहे थे और इंडी गठबंधन के नेता आराम से अंबानी अडानी के मुद्दे को इंडोर्स कर रहे थे, क्योंकि तब वोट लेने थे। बॉस देखिए क्या आपके साथ ये लोग करते हैं, पहचानिए। राहुल गांधी का पुराना बयान सुनिए जिसमें वो अखिलेश यादव के सामने अंबानी अडानी पर हमला कर रहे थे। फिर बताता हूं कि और आगे क्या हुआ है। जब कोई डर जाता है तो उन्हीं लोगों का नाम लेता है जो सोचता है बचा पाए। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने अपने 2 मित्रों का नाम ले लिया कि भैया मुझे आके बचाओ, इंडिया गठबंधन ने मुझे घेर लिया है, मैं हार रहा हूं, मुझे बचाओ, अडानी अंबानी जी मुझे बचाओ। तब तो अखिलेश यादव ने खड़े होकर नहीं कहा पब्लिक से कि ये गलत बोल रहे हैं राहुल जी, अंबानी जी तो सज्जन आदमी है, मैं तो उनके यहां शादी में जाने वाला हूं। तब तो नहीं बोले, हाँ कर रहे थे मंच पे बैठ के। इसी तरह इंडी गठबंधन की एक और बड़ी नेता ममता बनर्जी भी मुकेश अंबानी के यहां शादी में गई। शादी में जाने के सवाल पर ममता बनर्जी ने बताया था कि वो मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में शामिल होने जा रही हैं। मुकेश अंबानी ने कई बार न्योता भेजा और मुकेश अंबानी खुद भी पश्चिम बंगाल के न्योते पर कई बार विश्व बांग्ला कन्वेंशन में शामिल हुए हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि शायद वो अंबानी की शादी में नहीं जाती, लेकिन खुद मुकेश अंबानी, नीता अंबानी और उनके बेटे ने उन्हें बार बार शादी में आने का अनुरोध किया था, इसलिए उन्हें शादी में जाने का फैसला लेना पड़ा। मतलब बहुत मजबूर हैं ये दिखा रही है। अरे भाई बहुत लोग बुलाएंगे, सब में जाती हैं क्या आप शादी में? सोचिए बॉस, मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में शामिल होने के लिए ममता बनर्जी को कितनी सफाई देनी पड़ी, क्योंकि ममता बनर्जी अच्छी तरह समझती हैं कि जिस इंडी गठबंधन में वो शामिल हैं उसने कैसे अंबानी अडानी पर हमला बोला। इसलिए ममता बनर्जी को पहले ही पता था कि मुकेश अंबानी की शादी में शामिल होने से उन पर भी सवाल उठेंगे, मतलब मुकेश अंबानी के घर में जो शादी हो रही है। इसलिए ममता बनर्जी ने पहले ही अपना बहाना रेडी कर लिया और मुंबई जाने से पहले ही सफाई दे दी कि बहुत बुलाए तो क्या करे, जाना पड़ा। कमाल की बात यह भी है कि मुंबई में मुकेश अंबानी के बेटे की शादी इंडी गठबंधन की एक और बैठक का बहाना भी बन सकती, क्योंकि अभी तक जो पिक्चर बन रही है उसमें कांग्रेस को छोड़कर करीब करीब पूरा इंडी गठबंधन मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में शामिल हो रहा है, जिसमें ममता बनर्जी तो है ही है, अखिलेश यादव पहुंचे ही तस्वीर दिखाई, तेजस्वी यादव, लालू यादव हैं, सब पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा उद्धव ठाकरे के परिवार को भी अनंत अंबानी की शादी से जुड़े हुए समारोह में लगातार देखा गया। यानी इंडी गठबंधन की एक बैठक तो शादी के डिनर के टेबल पर ही हो सकती है खाते खाते, क्योंकि आधा इंडी गठबंधन तो वहां है ही है। अंबानी के घर की शादी में गई ममता बनर्जी ने लगे हाथ मुंबई में उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात की। लोकसभा चुनाव के बाद ममता बनर्जी की इंडी गठबंधन के नेताओं के साथ यह पहली मुलाकात रही। ममता बनर्जी ने उद्धव ठाकरे से मिलने के बाद आज शरद पवार से भी मुलाकात की। उद्धव ठाकरे भी इस इंडी गठबंधन का हिस्सा हैं जिसके नेताओं ने चुनाव में अडानी अंबानी का मुद्दा बनाया, लेकिन उद्धव ठाकरे भी मुकेश अंबानी के परिवार के शादी के अलग अलग इवेंट में शामिल होते रहे। कल भी उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को शादी के एक इवेंट में देखा गया था। उद्धव ठाकरे और मुकेश अंबानी के परिवार का ऐसा गहरा कनेक्शन है कि हाल ही में उद्धव ठाकरे के छोटे बेटे तेजस को शाही समारोह में डांस करते हुए देखा गया। वीडियो में तेजस ठाकरे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ डांस करते हुए देखा गया। इस पर बीजेपी के नेताओं ने ये उद्धव ठाकरे को घेरा भी और सियासी वार पलटवार भी हुआ। लेकिन बॉस आप सोचिए कि एक तरफ उद्धव ठाकरे हैं जिनका इंडी गठबंधन अंबानी अडानी को अटैक करता है नरेंद्र मोदी को अटैक करने के नाम पर, और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे अपने परिवार के साथ अंबानी के परिवार के समारोह में शामिल हो रहे हैं, उनका बेटा वहां नाच रहा है। वैसे तो मुकेश अंबानी के परिवार ने गांधी परिवार को भी शादी में शामिल होने का न्योता दिया है। कुछ दिन पहले खुद मुकेश अंबानी दिल्ली में सोनिया गांधी के घर पर उन्हें न्योता देने गए थे, लेकिन अभी तक यह साफ नहीं है कि गांधी परिवार में से कोई शादी समारोह में शामिल होगा या नहीं।
क्योंकि राहुल गांधी तो इस वक्त विदेश में है और उनके कल लौटने की खबर है। हालांकि शादी अभी खत्म कहां हो रही है, अभी तो 3 दिन चलनी है, 14 तक, 14 को रिसेप्शन है। सोनिया गांधी मुंबई जाएंगी या नहीं ये अभी क्लियर नहीं है। लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता, शायद अभी थोड़ी देर पहले खबर आई थी कि सलमान खुर्शीद परिवार के साथ वहां पहुंचे, उसकी तस्वीर भी दिखाऊंगा अभी। वैसे अंबानी परिवार की शादी में हाजिरी लगाकर इंडी गठबंधन ने एक तरह से अंबानी अडानी के मुद्दे को खत्म करने के संकेत भी दिए। ममता, तेजस्वी, अखिलेश ने तो एक तरह से बता दिया कि ना तो वो इस मुद्दे को इतना भाव देते हैं, ना ही इस मुद्दे में उन्हें कोई दम दिख रहा है। वैसे भी अंबानी अडानी का मुद्दा राहुल गांधी के दिमाग की उपज है, जिसे इंडी गठबंधन के नेताओं ने मोदी को घेरने के लिए अपना लिया। लेकिन अब इंडी गठबंधन के नेता किस मुंह से अंबानी अडानी का मुद्दा उठाएंगे बॉस? पब्लिक पूछेगी नहीं कि वहां तो बाराती बनकर नाच रहे थे और यहां हमको जो है वो नचाने आते हो अपने स्क्रिप्ट लिखकर। सोनिया गांधी या गांधी परिवार से तो कोई अनंत अंबानी की शादी में अभी तक नहीं दिखा है, अभी 2 दिन बचे हैं। लेकिन कांग्रेस के नेता अंबानी परिवार की शादी में दिख रहे हैं। कुछ देर पहले कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद अपने परिवार के साथ अनंत अंबानी की शादी में शामिल होने के लिए पहुंचे। देखिए तस्वीर, और सिर्फ देखिए नहीं, आंखें फाड़ फाड़ के, आंखें खोलिए भी कि कैसे आपको ये नेता लोग घुमाते हैं, कैसे नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए नैरेटिव गढ़ते हैं और खुद सेटिंग गेटिंग करके रखते हैं। इसी तरह आप देखिए अडानी की बात खूब की जाती है। अभी तो अंबानी वाला दिखाया, अब अडानी वाला देखिए। खास तौर पर राहुल गांधी तो अडानी के नाम पर ही राजनीति न करते हैं, लेकिन केरल में जहां पर एक तरह से इंडी गठबंधन वालों की ही सरकार है, वहां पर अडानी ग्रुप एक बड़े पोर्ट में बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। केरल की लेफ्ट सरकार के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने आज ही केरल के विंझीजम पोर्ट पर पहला कार्गो शिप का स्वागत किया। विंझीजम पोर्ट को अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड APSCZ डेवलप कर रही है। विंझीजम पोर्ट को डेवलप करने के लिए अडानी ने करीब 8,500 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है। केरल के विंझीजम पोर्ट को लेकर अडानी ग्रुप का कहना है कि इसे एडवांस तकनीक से लैस करके भारत का पहला सेमी ऑटोमेटेड पोर्ट बनाया जा रहा है। अब विंझीजम पोर्ट को लेकर लेफ्ट और कांग्रेस के बीच क्रेडिट वॉर चल रही है, क्योंकि लेफ्ट कह रहा है कि यह पोर्ट उसकी वजह से डेवलप हुआ, कांग्रेस कह रही है कि केरल में उसके शासनकाल में लिए गए फैसलों की वजह से यह विंझीजम पोर्ट का काम आगे बढ़ा है। यानी अब इन लोगों को अडानी से कोई दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री अडानी के बनाए हुए पोर्ट पर जाकर वहां पर पहला शिप का स्वागत कर रहे हैं। कांग्रेस लेफ्ट लड़ रहे हैं कि हमने बनाया, हमने करवाया, हमने करवाया। अडानी उनके राज्यों में निवेश करें तो कोई दिक्कत नहीं, काम का क्रेडिट लेने के लिए मार मच जाए, और इधर नरेंद्र मोदी को गाली देनी हो तो अडानी अंबानी का नैरेटिव गढ़ते हैं ये लोग। तो ये है सच्चाई इन लोगों की। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.